नमस्कार। मैं मांडवी आप सभी का एनडीडी न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। मोदी सरकार कैबिनेट ने 18 सितंबर को विवादित एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश कर सकती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। सरकार द्वारा तर्क दिया गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव द्वारा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी कोष पर आर्थिक बोझ कम होगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सरल बनेगी। लेकिन जानकारों ने प्रस्ताव को संविधान विरोधी बताते हुए इसके मद्देनजर भाजपा सरकार पर शक्ति के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। सरकार के इस फैसले का विपक्षी पार्टियों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी इस प्रस्ताव को मुखर रूप से आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया, तो वहीं असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव ऐसा समाधान है जो समस्या की तलाश में है। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ इसीलिए कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों में भी प्रचार करने की इच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने की जरूरत है। समय समय पर चुनाव कराने से लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ती है। साथ ही आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर कड़े सवाल उठाए हैं। 18 सितंबर को बिहार के नवादा जिले में जमीन हड़पने की कथित कोशिश में दबंग जातीय समुदाय द्वारा 34 दलित परिवारों की झोपड़ी में आग लगाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने भूमि हड़पने के प्रयास में महादलित कहे जाने वाले रविदास और मांझी समुदाय के 34 घरों को आग लगा दी और कई राउंड फायरिंग भी की। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने पहले भी धमकी, गोलीबारी और आगजनी को अंजाम दिया है। लगातार शिकायत के बावजूद प्रशासन कार्रवाई करने की जगह मामले को दबा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि इस आग में घर, कपड़े, राशन और जमा पूंजी के साथ ही उनके मवेशी भी जलकर राख हो गए। अब तक मात्र 15 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है और उन पे बड़ी संख्या में देसी कट्टे पाए गए हैं। बहुसंख्यक आरोपी अब भी फरार हैं। घटना ने जातीय हिंसाओं को रोकने की नाकामयाब नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में एक दलित महिला सफाई कर्मचारी के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवती स्थानीय डिग्री कॉलेज में तीसरे वर्ष की छात्रा है। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि वह पहले भी 26 अगस्त को पुलिस के पास शिकायत लिखवाने गई थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के अनुसार आरोपी 16 अगस्त को घुमाने का झांसा देकर उसे गेस्ट हाउस ले गया और बंधक बनाकर रख लिया, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों को बुलाकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत दर्ज न होने के कारण आरोपियों ने पीड़िता को दोबारा अगवा करने की हिम्मत दिखाई। मामला सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला हिंसा और पुलिस की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाया है। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला संगठन संघर्षशील महिला केंद्र की ओर से मुदिता ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक रेप के सबसे अधिक मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। शासन प्रशासन के हालात यह है कि भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार रजिस्टर होता है और 100 में से केवल 27 मामलों में ही आरोपी को सजा मिलती है, जो बेहद चिंताजनक है। दिल्ली की राजनीति में बीते सप्ताह बड़ी चहलकदमी देखने को मिली, जब आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल की जगह अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। आतिशी के मंत्रिमंडल में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल ने 21 सितंबर को शपथ ली।
आम आदमी पार्टी आतिशी का प्रचार दिल्ली के शिक्षा सुधार के चेहरे के तौर पर कर रही है, लेकिन कई मौकों पर पार्टी के खोखले दावों का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस साल लगभग 1 लाख छात्र 9वीं क्लास में फेल हो गए, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को दर्शाता है। जानकारों ने कहा है कि केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाना आम जनता के लिए महज एक चुनावी छलावा है। इसके पीछे दिल्ली की जनता का हित नहीं, बल्कि केवल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का राजनीतिक हित छिपा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव प्रचार में सत्ता पैसे के खुलेआम इस्तेमाल के विरोध में क्रांतिकारी युवा संगठन ने डूसू चुनाव की गंदगी साफ करने का कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन के कार्यकर्ताओं और आम छात्रों ने मिलकर विश्वविद्यालय की सड़कों और कैंपस में फैलाई गई गंदगी को साफ करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन ने लिंगडो कमेटी की सिफारिशों को ताक पर रखकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लिंगडो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार चुनाव के लिए प्रत्याशी केवल 5,000 तक की रकम चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के प्रिंटेड पोस्टर बैनर के इस्तेमाल पर भी रोक है। संगठन के सदस्य भीम ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहुसंख्यक छात्रों के मुद्दों के बजाय केवल धन और बाहुबल की राजनीति बन गया है। छात्र संघ के चुनाव में नए कॉलेज खोले जाने और नई शिक्षा नीति के तहत बढ़ाई जा रही फीस को कम करने की कोई बात नहीं कही जा रही है। उन्होंने कहा कि डूसू चुनाव में हाशियाई समुदायों तथा सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों, खासकर एसओएल में पढ़ने वाले छात्रों के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र संघ बहुसंख्यक छात्रों की मांगों का प्रतिनिधित्व करता हुआ नहीं दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकती है। ऐसा करना संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने गैरकानूनी तोड़फोड़ पर चिंता जताते हुए अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस फैसले से बुलडोजर राज को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि दिल्ली समेत यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि भाजपा शासित राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने की तमाम खबरें सामने आई हैं। सरकार की कार्रवाई को नफरत की राजनीति से प्रेरित बताते हुए विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेरा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए व्यापक मात्रा में बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। यूपी के मथुरा वृंदावन में रेल हादसे की खबर सामने आई है। यह मालगाड़ी कोयले से भरी हुई थी। रास्ते में इसके 20 डब्बे पटरी पर उतर गए और यह गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के चलते काफी देर तक सेवाएं प्रभावित रही हैं। बता दें कि बीते 1 साल में 40 से ज्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जहां रेल हादसों की बढ़ती संख्या और इन्हें रोकने में सरकार की नाकामी की कड़ी निंदा हो रही है, वहीं रेलवे के खाली पदों पर नई भर्तियां नहीं किए जाने पर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने बीते सप्ताह वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर रेलवे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेनों के लॉन्च होने और बिछाई गई नई पटरियों के रखरखाव के लिए रेलवे को अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की कमी के साथ चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी के चलते मौजूदा कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा बोझ है, जिसके चलते बार बार रेल हादसे हो रहे हैं। ओडिशा में खदानों के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्साए लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार ठेका कंपनियों द्वारा सिजीमाली और नीलगिरी पहाड़ों में बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय डोंगरिया कंद समुदाय विरोध कर रहे हैं। इन आदिवासियों का कहना है कि सरकार स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं की मंजूरी के बिना ही निजी कंपनियों को खदान दिए जा रही हैं।
ये पहाड़ उनके जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग हैं। वे निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए इन पहाड़ियों में खनन करने के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वेदांत अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए उनकी जमीन हड़पने और यूएपीए जैसी दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल कर प्रदर्शन को दबाने का भी आरोप लगाया है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों में हुआ 61% से ज्यादा मतदान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 साल के भीतर फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा हटाने वाला प्रस्ताव हुआ पास। भारत ने किया खुद को वोटिंग से अलग। लेबनान में इजराइल की ओर से हुए पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों से हुई 32 लोगों की मौत, वहीं 3000 से अधिक लोग घायल। यूएन ने नागरिकों पर हमले की करी निंदा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना को 60 दिनों के लिए गिरफ्तारी समेत मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी। अंतरिम सरकार पर जनविरोधी तानाशाही फैसले लेने के लग रहे हैं आरोप। अमेरिका में हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के 3000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया हड़ताल। दिल्ली के करोल बाग में 5 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत और 14 घायल। रखरखाव न कराए जाने और नगर निगम की अनदेखी को बताया जा रहा है कारण। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड के मामले में पिछले 46 दिनों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने लिया शनिवार को काम पर वापस जाने का निर्णय। महिला आयोग ने कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए पॉश समिति के गठन करने के लिए दिया 15 दिनों का समय। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।